ये संसार ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाला, इस तरह से पीछा नहीं छुड़ा सकते संसार से। एक महात्मा जी थे महाराज, उन महात्मा जी ने अपने चेलों से कहा कि भाई अब मेरा अंतिम समय है, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, मेरा अंतिम समय है। और जैसे ही मेरे प्राण छूटेंगे और प्राण छूटने के पश्चात जैसे ही घंटा बजेगा, आप समझ जाना कि मेरी मुक्ति हो चुकी है। ध्यान से सुनिए क्या हुआ। काल आया, प्राण पखेरु उड़ गए। इधर प्राण पखेरु उड़े महाराज, उधर घंटा नहीं बजा। सब विद्यार्थी चिंतित, सभी शिष्य चिंतित हो गए। अरे भाई, हमारे महाराज तो इतने ज्ञानी ध्यानी पूजा पाठी थे, हैं? लेकिन फिर भी घंटा नहीं बजा, अर्थात इनकी मुक्ति नहीं हुई। आहा, क्या कारण है, क्या कारण है? पश्चात कारण समझ आया कि जैसे ही संत जी के वो प्राण उड़ रहे थे ना, जैसे प्राण निकलने ही वाले थे, तो संत जी को महाराज एक चबूतरे पे लटाया हुआ था। अब पहले के जमाने में कहाँ होती थी ये सब चीजें? पहले के जमाने में तो बिस्तर लगा देते थे, वहीं उपचार चलता था, सब वहीं होता था। अब वो बिस्तर चबूतरे पे लगा था, और वो चबूतरे पे था आम का पेड़। अब आम के पेड़ पे महाराज ऊपर बढ़िया सुंदर सुंदर आम लग रहे थे, हमारा पका हुआ ऊपर आम था। और चलते चलते महाराज प्राण उड़ने वाले थे, तो उतने में आम पे नजर पड़ी। आहा, काश ये आम मैं खा पाता, काश इस आम को खा पाता। और इतना तो मन में आया ही था कि प्राण उड़ गए महाराज। अब क्या हुआ? अब महाराज वही संत जी जाकर के उस आम का कीड़ा बन गए, और कीड़ा बन करके उस आम को खाने लगे। एक दिन रात्रि में क्या हुआ, धीरे धीरे वो फल पका, आम पका, और महाराज आम पक करके रात्रि तूफान चला, वे आम नीचे गिरा। और जैसे आम नीचे गिरा, सो महाराज घंटा बज गया। और सभी सोते हुए जाग करके आए वापस, तो देखा अरे अच्छा। फिर संतों ने समाधान निकाला कि ऐसी कोई चर्चा हुई होगी, ऐसी कोई घटना हुई होगी। संसार इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ता, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। इस संसार में घूमते हैं, फिर संसार के लिए रोते रहते हैं, फिर कुछ ना कुछ संसार में लगा रहता है, कुछ ना कुछ संसार में चला रहता है महाराज। हाँ, ये बड़ी ध्यान देने योग्य बातें हैं।